नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रीनल पैथोलॉजी का लास्ट टॉपिक है जो कि है रीनल नियोप्लेजिया। ठीक है, अब हमारे पास जो किडनी के अंदर ट्यूमर है वो कितने टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास एंजियोमायोलाइपोमा, दूसरा है रीनल सेल कार्सिनोमा और तीसरा है हमारे पास विलियम्स ट्यूमर। पहले देख लेते हैं हमारे पास एंजियोमायोलाइपोमा जो है वो क्या है। ये एक हेमराटोमा है। इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे कि नेम शो कर रहा है। एंजियो यानी ब्लड वेसल्स हैं, मायो यानी स्मूथ मसल्स हैं और लाइपोमा यानी एडिपोस टिश्यूज हैं। रिस्क फैक्टर इसके अंदर मेनली हमारे पास क्या है, मतलब इस ट्यूमर के अंदर ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर रिस्क फैक्टर मेनली हमारे पास क्या होता है, ट्यूबर से क्लोरोसिस होती है जो कि हमारे पास एंजियोमायोलाइपोमा का एक बहुत बड़ा काज है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, रीनल सेल कार्सिनोमा, जो कि हमारे पास एक एपिथेलियल ट्यूमर है और अराइज करता है जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्स हैं किडनी की, वहाँ से। अब रीनल सेल कार्सिनोमा बाकी हम डिटेल में देखते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, पेशेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट करेगा। एक ट्राइएड पेशेंट को 3 सिम्टम्स जो है वो ज़रूर जो शो होंगे। एक हमारे पास हीमाचूरिया, यानी हमारे पास जो है वो यूरन के अंदर ब्लड, यूरन विद ब्लड, ठीक है। फ्लैंक्स के अंदर पेन और एक हमें पैल्पेबल जो मास है वहाँ पे फील होगा। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास प्रेजेंट होगी तो हम कहेंगे कि पेशेंट सस्पेक्टेबल है टुवर्ड्स रीनल सेल कार्सिनोमा। उसके अलावा अदर सिम्टम्स क्या है, फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। अब जो हमारे पास रीनल सेल कार्सिनोमा है ये एक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम वो सिंड्रोम्स होते हैं जो कि वेरियस जिनके मतलब ऐसे ट्यूमर्स जिनके साथ वेरियस सक्रीशंस एसोसिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या है, हमें पता है कि किडनी जो है वो नॉर्मली एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करवाता है, वो हार्मोन जो कि रेड ब्लड सेल को सेंसिस करवाता है। या फिर किडनी के ऊपर हमारे पास जो एड्रीनल मेडुला है वहाँ से ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है जो कि देन हमारे पास रिलीज करवाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एल्डोस्टेरोन। यहाँ फिर हमारे पास जो है वो किडनी से रीनिन रिलीज हो रहा होता है जो कि देन एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करवाता है, एंजियोटेंसिस को एक्टिवेट करवाते हैं और रीनिन रिलीज होता है। और देन हाइपरटेंशन हमारे पास जो है वो होती है और दूसरी पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टॉइड्स होती हैं। तो जब हमारे पास किडनी के अंदर ट्यूमर आ जाएगा तो एज अ रिजल्ट इन सब की भी अब नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। जब अब नॉर्मल प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइटिन की स्टार्ट होगी तो पेशेंट जो है वो पॉलीसाइथीमिया के साथ जो है प्रेजेंट करेगा, या रीनिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है किडनी के सेल्स की, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रीनिन भी वो अबनॉर्मली प्रोड्यूस करेंगे तो हाइपरटेंशन होगी, या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली प्रोड्यूस होगा तो कुशिंग डिजीज़ होगी, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट का बेफ्लो लाइक टॉर्सो मून जो फेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, या फिर पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड जो है उसकी रिलीज जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी है। ये फॉलोइंग हमारे पास इसके साथ जो सिम्टम्स या डिसऑर्डर या फिर सिक्रीशंस का इनहेंस होना जो है इस ट्यूमर के साथ एसोसिएट करता है और ये इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स। किन किन लोगों के अंदर इसके कॉजेज क्या हैं या किन लोगों के अंदर ये ज़्यादा सस्पेक्टेबल है। एक तो ओल्ड एज मेल 50 to 70 ईयर्स जब हो जाती है उनकी एज, तो उसके अंदर, या ओबीज लोग जो या फिर जो स्मोक करते हैं उनके अंदर। कॉमनली कौन से साइट इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कि अगर हमारे पास किडनी का ट्यूमर हो रहा है तो फर्दर और कौन सी इसके साथ डिजीज़ जो वो सस्पेक्टेबल हो सकती हैं। एक तो पैरानियोप्लास्टिक में सिंड्रोम्स कहते हैं, और कौन सी हैं, पेशेंट को ना वेरिकोसील हो सकता है। वेरिकोसील क्यों होगा, और वो भी स्पेशली लेफ्ट साइड का। नॉर्मली हमारे पास जो लेफ्ट वाली स्पर्मेटिक वेन है, लेफ्ट स्पर्मेटिक जो वेन है वो ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, और फिर लेफ्ट रीनल वेन जो है हमारे पास ड्रेन करती है इन्फीरियर जो वेना कैवा है उसके अंदर, लेफ्ट रीनल वेन इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पर रीनल वेन के अंदर कोई ट्यूमर आ गया किडनी का, तो लेफ्ट जो हमारे पास स्पर्मेटिक वेन है उसकी तो जो सारी जो ड्रेनेज है वो तो अफेक्ट हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर आ गया तो वहाँ पर एज अ रिजल्ट वेरिकोसील हो जाएगी। और राइट स्पर्मेटिक वेन बहुत कम इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्वमेंट की वजह क्यों है, क्योंकि जो राइट स्पर्मेटिक वेन है वो डायरेक्टली ड्रेन होती है इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। वहाँ पे कोई भी जो राइट्स रीनल वेन है उसका कोई भी लिंक या एसोसिएशन नहीं है। लेफ्ट का क्यों है, क्योंकि लेफ्ट स्पर्मेटिक रीनल वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो रही है, तो वहाँ पर अगर कोई ट्यूमर आ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू वेरिकोसील। ग्रॉस अपीयरेंस कैसी होती है, येलो मास होगा, लाइक अपीयरेंस होगी ग्रॉस में। माइक्रोस्कोपिक क्या होगा कि क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। नॉर्मली यहाँ पे ग्लाइकोजन और लिपिड्स का लेवल बहुत ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, लेकिन वो स्टेनिंग के अंदर जो है वो ऑब्जर्व विजिबल नहीं हो पाते, तो हम कहते हैं कि हमें एक क्लियर साइटोप्लाज्म लाइक फिगर जो है वही मिल रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है कि हमारे पास प्रोटिक म्यूटेशन भी है और हेरिडिटरी भी है। हेरिडिटरी मतलब कि जेनेटिकली कोई डिफेक्ट है, प्रोटिक मतलब क्या कि एक्वायर्ड डिफेक्ट है, ड्यूरिंग बर्थ नहीं था, बाद में हुआ है। जैसे प्रोडिक है उसमें हमारे पास क्या होता है कि ओल्ड जो हमारे पास एज आदमी है उनके अंदर ये मोस्टली ज़्यादा होता है। काज क्या है कि स्मोकिंग, और मोस्टली ये एक सिंगल ट्यूमर के तौर पर प्रेजेंट करवाता है। और कहाँ पे, किडनी का जो अपर लोब है, जो अपर जो पोल है किडनी का, वहाँ पर एज अ सिंगल ट्यूमर। लेकिन जो हेरिडिटरी म्यूटेशन है ये मोस्टली जो यंग एडल्ट हैं उनमें प्रेजेंट होती है और ये बाइलेटरल है। अब हेरिडिटरी में क्या मसला आता है, कोई जेनेटिक इशू ही होगा, वो हम देख लेते हैं। मोस्टली हमारे पास जो है डिलीशन हो जाती है हमारे पास जीन की ऑन क्रोमोसोम नंबर 3।
अब वो जीन कौन सा है, वो है हमारे पास वॉन हिप्पल लेंडू जीन। ये हमारे पास जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 3। म्यूटेशन क्या है कि माइक्रो डिलीशन हो जाएगी इस जीन की। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब इसके साथ हमारे पास कौन से डिसऑर्डर्स एसोसिएट हो सकते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा जो कि एक हमने पहले बता दिया, या फिर जो हमारे पास हीमेंजियोब्लास्टोमा जो है वो भी हो सकता है सेरिबेलम का। ठीक है, ट्रीटमेंट हमने क्या है, पेशेंट जो है वो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी को इतना सही से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लिहाजा हमें कुछ और टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, या तो सर्जिकल रिसेक्शन करवा दें या वेरियस हमने इंटरल्यूकिन्स वगैरह दे देने, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 जो रिकम्बिनेंट साइटोकाइंस है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो थर्ड वाला ट्यूमर था वो था हमारे पास विलियम्स ट्यूमर। ये जो हमारे पास विलियम ट्यूमर्स है ये एक्चुअली हमारे पास क्या है कि प्रोलिफरेशन मेटानेफ्रिक जो ब्लास्टोमा है उसकी। मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा हमारे पास क्या है कि जो ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जहाँ से हमारे पास ग्लोमेरुलाई ने बनना था, उसकी अगर हमारे पास एबनॉर्मल म्यूटेशन हो गई है, कोई प्रोलिफरेशन हो गई है उसके अंदर, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो विलियम्स ट्यूमर होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास विलियम्स ट्यूमर है ये क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमास अक्कर करता है चिल्ड्रन के अंदर एट यूजली एट द एज ऑफ 3 years के अंदर। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, हीमाचोरिया यानी वही अगेन ब्लड जो है इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन, या फिर हमारे पास यूनिलेटरल फ्लैंक्स पेन होगी, हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। 90% केसेस हमारे पास सिप्रोटिक होते हैं या केसेस होते हैं हमारे पास, और जो हमारे पास इसके साथ वेरियस सिंड्रोमिक ट्यूमर्स भी एसोसिएट कर जाते हैं। अब हमारे पास एसोसिएटेड ट्यूमर्स किसके कौन से, एक है हमारे पास वेगर्स सिंड्रोम ने। अब वेगर सिंड्रोम हमारे पास क्या होती है कि जो WT1 जीन है, ठीक है, विलियम ट्यूमर 1 जीन जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी। WT1 ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसके अंदर हमारे पास जो है म्यूटेशन हो गई है, यानी क्या वो डिलीट हो गया है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वेगर सिंड्रोम हो जाएगा। वेगर के अंदर क्या आता है, WAGR, यही है ना स्पेलिंग वेगर के। वेगर से W मतलब क्या है कि विलियम ट्यूमर है उसके अंदर, यहाँ पर भी प्रोलिफरेशन हो रही है हमारे पास जो है मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा की, तो एज अ रिजल्ट विलियम्स ट्यूमर होगा। A से मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ आयरस, ठीक है, उस पेशेंट के अंदर आयरस की एब्सेंस होगी। G से मतलब क्या है, हमारे पास जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होंगी उस पर्सन को, और R से मतलब क्या है कि मोटर जो फंक्शंस है पेशेंट के ब्रेन के उनके रिटार्डेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेनिस डेरिश सिंड्रोम। इसमें क्या है, हमारे पास एक विलियम ट्यूमर होगा अगेन, क्योंकि ये जो सारे सिंड्रोम्स हैं ये एसोसिएट कर रहे थे विलियम्स ट्यूमर के साथ ही। उसके बाद मेल के अंदर सूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म होगी, और इसमें भी म्यूटेशन जो है हमारे पास WT1 जीन की ही है। नेक्स्ट होता है हमारे पास बैक, ठीक है, बैक विद विडीमैन सिंड्रोम। ठीक, इसमें हमारे पास क्या होता है, विलियम ट्यूमर ही है, हेमी हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब कि हमारे पास अगर एक तरफ का जो लिम्ब है और दूसरी तरफ का लिम्ब है बॉडी के अंदर, तो हाइपरट्रॉफी ऐसी होगी कि एक साइड के लिम्ब यानी सिर्फ राइट साइड के लिम्ब की जो हाइपरट्रॉफी होगी, लेफ्ट साइड की होगी नहीं। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेमी हाइपरट्रॉफी। वेरियस ऑर्गन्स की इनलार्जमेंट हो जाएगी, ऑर्गेनोमेगैली। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, म्यूटेशन होती है जो WT2 वाला जीन है, ठीक है, विलियम ट्यूमर 2 जीन, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है।